हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 71 यानी कार्यपत्रक संख्या 71 को। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैये को, यानी कुछ पद्यांश की पंक्तियाँ हमें दी गई है, उनको हमें समझना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना है। आज का जो सवैया दिया गया है, कुछ पंक्तियाँ जो दी गई है, उसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 71 यानी कार्यपत्रक संख्या 71 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 23 दिसंबर 2020। प्रस्तुत जो सवैया दिया गया है, इसमें रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको व्यक्त किया है। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बेहद प्यार करती है, ये दर्शाया गया। तो चलिए पहले हम इस पद्यांश को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पद्यांश को समझ लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने सब कुछ समझ लिया, हमें कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर पहले जो पंक्ति दी गई कि मोर पखा सिर ऊपर आँखियों, और आँखियों का मतलब होता है धारण करना। तो यहाँ गोपियाँ हैं, दो गोपियाँ हैं, वो आपस में बातचीत कर रही है। तो एक गोपी है, वो दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं सर के ऊपर जो मोर पंख का ताज है, मोर पंख से बना हुआ जो ताज है, उसको धारण करने के लिए तैयार हूँ। यानी मोर पंख का जो मुकुट है उसको धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। गुंज की माल करे गरे पहरूंगी, गरे का अर्थ होता है गले, और पहरूंगा मतलब पहनूंगी। और मैं कुंज की माला है उसको भी गले में धारण करने के लिए तैयार हूँ। यानी सर पर मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार हूँ और गले में मैं कुंज की माला है उसको पहनने के लिए तैयार हूँ। ओढ़ी पीतंबर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ी मतलब पहनकर, पीतंबर मतलब पीले वस्त्र, कि मैं पीले वस्त्र धारण करने के लिए भी तैयार हूँ। और ले लकुटी, लकुटी होती है लाठी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और मैं गायों की ग्वालिन बन करके उन ग्वालों के साथ भी घूमने के लिए तैयार हूँ, यानी कि गायों को चराने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को व्यक्त करने के लिए वो कह रही है कि मैं मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार हूँ, गले में कुंज की माला पहनने के लिए तैयार हूँ, मैं पीले वस्त्र पहनने के लिए तैयार हूँ, और मैं लाठी लेकर के गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ वनों में घूमने के लिए भी तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, यहाँ पे भाव तो का अर्थ है अच्छा लगता है, वो ही मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है। वही मेरी रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। और गोपी श्री कृष्ण को संबोधित करते कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी बेहद प्रिय है, और जैसा श्री कृष्ण कहेंगे वो सब कुछ स्वांग, वो सब कार्य, वो सब कुछ जो रूप धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन एक कार्य ना करूंगी। कौन सा कार्य? कि जो मुरली है, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की जो मुरली है, उसे अपने होठों पर नहीं रखने वाली। क्यों नहीं रखने वाली? क्योंकि श्री कृष्ण को मुरली है, बांसुरी है, बेहद प्रिय है, और गोपियों को ये लगता है कि गोपियों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण को मुरली है। इसलिए उन्हें मुरली से ईर्ष्या पैदा हो जाती है और वो उसको सोतन या सोत समझते हैं, इसलिए वो मुरली को धारण करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी श्री कृष्ण कहते हैं या जो भी वस्तुएं श्री कृष्ण से संबंधित है, उसको धारण करने के लिए गोपियाँ तैयार है। इस तरीके से वो अपना प्रेम, अपना लगाव अभिव्यक्त करती है कि कैसे और कितना वो श्री कृष्ण से प्यार या प्रेम करती है। तो ये था हमारा आज का पद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो हमें यह बताना कि क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोर पंख का मुकुट, गले में कुंज की माला, पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, इसमें पूछा गया कि गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। जैसे हमने अंतिम पंक्ति में पढ़ा था कि गोपी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती, तो क्यों नहीं रखना चाहती ये हमें बताना है। गोपी ने अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को धारण करने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसे अपनी सोत या सोतन समझती है और ईर्ष्या के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया।
तीसरे प्रश्न में हमें एक पंक्ति बतानी है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को हमें लिखना है। तो तीसरी जो पंक्ति है उसमें रसखान जी का नाम आया, भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो यहाँ पर भाव तो का अर्थ अच्छा लगना, वो ही मतलब श्री कृष्ण जी। तो इसलिए गोपियाँ इस पंक्ति में कह रही है कि श्री कृष्ण जी जो कहेंगे वो सब कुछ स्वांग यानी रूप धारण या कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। तो यहाँ पर रसखान शब्द का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया उसमें हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी इस सवैय को पढ़ करके हमने काफ़ी सारे शब्दों को समझा है, उन शब्दों को हमें उनका अर्थ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले मोरपखा शब्द है। मोरपखा का अर्थ होता है मोर पंख से बना मुकुट, यानी इस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। राखियों का अर्थ है रखूंगी या धारण करूंगी। गुंज का अर्थ होता है कुंज। गले का अर्थ होता है गले, यहाँ पे गले होगा गले, ओके। और पहरूंगी का अर्थ होता है पहनूंगी। पीतंबर का अर्थ है पीला और गोधन का अर्थ है गाय। इसके अलावा भी कुछ और शब्द दिए गए हैं। ग्वारनी शब्द दिया गया। ग्वारनी का अर्थ होता है गायों को चराने वाले, इसको हम ग्वालिन भी बोल सकते हैं, ओके। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगना, वही का अर्थ है वही, अर्थात यहाँ श्री कृष्ण की बात की जा रही है। स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना या फिर कार्य करना। मुरलीधर है, इस शब्द का अर्थ होता है मुरली को धारण करने वाला, यानी यहाँ पर भी श्री कृष्ण की बात की जा रही है। अधरा होठ। ध्रुंगी का अर्थ होता है रखूंगी और लकुटी का अर्थ होता है लाठी। इसके अलावा भी कुछ और शब्द दिए गए यहाँ पर। मुरली शब्द दिया गया, इसका हम सभी को पता है कि मुरली का अर्थ है बांसुरी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।